अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडीज़ ऑन। आज का हमारा जो लेक्चर है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है रेप्टाइल्स का सर्कुलेशन सिस्टम। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा जोलॉजी के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, इंग्लिश के और आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, इस तरह आपको उनके किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए या प्रैक्टिकल्स के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको जो प्रॉब्लम हो शेयर करें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। आज का हमारा लेक्चर है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम बेसिकली सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज, टेम्परेचर रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम रेप्टाइल्स के अंदर। तो रेप्टाइल का सर्कुलेटरी सिस्टम एम्फीबियन बेस्ड होता है। जो रेप्टाइल्स का ब्लड है वो ट्रेवल करता है हाई प्रेशर के अंडर। तो रेप्टाइल्स पोजेस करते हैं 2 एट्रिया। एट्रिया जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं अडल्ट्स के अंदर। जो इनकी बॉडी के अंदर वेन्स होती हैं और लंग्स में वो ओपन होती हैं इस एट्रिया में आकर। साइनस वेनोसस एब्सेंट होता है रेप्टाइल में एक्सेप्ट इन टर्टल्स। तो ये एक इनके अंदर एक पैच ऑफ सेल्स होते हैं जिनको पीसमेकर कहते हैं। पीसमेकर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक्चुअली में काम जो है वो क्या है कि हार्ट को जो है वो उसके अंदर कंट्रैक्शन लेके आना, कंपेल करना हार्ट को फॉर कंट्रैक्शन के वो कॉन्ट्रैक्ट करें। तो वेंट्रिकल जो है वो मोस्ट रेप्टाइल का इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है। वेंट्रिकल सेप्टम जो है वो कंप्लीट होता है सिर्फ क्रोकोडिलियंस में। वेंट्रल एओटा की बात करें और वेंट्रल एओटा और कॉनस आर्टरियोसस जो है ये डिवाइड होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट और एक 3 मेजर आर्टरीज बनाते हैं जो निकलती हैं हार्ट से। तो फर्स्ट ऑफ आर्टरी जो है वो है पल्मोनरी आर्टरी। इसका काम है ये वेंट्रल साइड से निकलती है, वेंट्रिकल की वेंट्रल साइड से, और ब्लड को लेके आती है, टेक ब्लड टू द लंग्स की तरफ। दूसरी है सिस्टेमिक आर्टरीज। 2 सिस्टेमिक आर्टरीज हैं। एक सिस्टेमिक आर्टरी अराइज होती है वेंट्रल साइड पे हार्ट के, और सेकंड सिस्टेमिक आर्टरी अराइज होती है हार्ट के डॉर्सल साइड से, और ये ब्लड को लेके आती हैं लोअर पार्ट टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हेड। तो ये जो कंट्रैक्शन है ये अल्टीमेटली लेट करती है कि ब्लड को पंप करे। जो पीसमेकर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका बेसिकली काम ही ये है कि उसने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो कंट्रैक्शन अल्टीमेटली ब्लड को पंप करने में हेल्प आउट करती है। और जो हमने इसकी पार्टीशन की बात की, पार्टीशन जो है वो स्ट्रांग नहीं होती और परमानेंटली नहीं होती, टेम्परेरी होती है, लेकिन इसका एक बेनिफिट्स भी है कि ये इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो डायग्राम में आपको जो है वो इनका हार्ट नज़र आ रहा है। मेजर आर्टरीज हैं, इधर उन्होंने लिजर्ड्स की दिखाई हैं हार्ट एंड उसकी मेजर आर्टरीज, जिसमें उनके पास मस्कुलर रिजिस हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी है, वाना केवा है, ये राइट सिस्टेमिक आर्टरी है। दूसरी तरफ लेफ्ट सिस्टेमिक आर्टरी है, राइट एट्रियम है। पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट आर्ट्रियम है। इसके अलावा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है और वेंट्रिकल है जो कि इधर प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये जो है रेप्टाइल्स का हार्ट होता है, जिसमें उन्होंने ये हार्ट जो है आपको लिजर्ड का दिखाया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन किस तरह से होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होता है वेंट्रिकल में राइट एट्रियम के से, वो लेफ्ट इनके जो है वो वेंट्रिकल में एंटर होता है और वहाँ से लीव करता है हार्ट से यही ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और मूव करता है लंग्स की तरफ। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं लंग्स से और उसको ट्रांसफ़र करवाती हैं लेफ्ट एट्रियम में। ब्लड देन एंटर होता है वेंट्रिकल में और फिर लीव होता है वहाँ से, हार्ट से लीव होता है थ्रू लेफ्ट एंड राइट सिस्टेमिक आर्टरीज में। मिक्सिंग ऑफ ब्लड ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अडॉप्टेशन है रेप्टाइल्स के अंदर कि इनकम्प्लीट जो इनका वेंट्रिकल है जो कि सेपरेट नहीं हुआ बहुत से रेप्टाइल्स में, तो ये पल्मोनरी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड को मूव करवाती है पल्मोनरी सर्किट से सिस्टेमिक सर्किट की तरफ। लेकिन तमाम रेप्टाइल्स में जो है वो इस तरह से ब्रीथ नहीं कर सकते कॉन्स्टेंटली, इसी वजह से जो ब्लड की मूवमेंट है पल्मोनरी सर्किट से सिस्टेमिक सर्किट की तरफ, वो रेप्टाइल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू जब वो टर्टल जो है वो विथड्रॉ करते हैं अपने शेल को। इसके अलावा ये स्टॉप करते हैं ब्रीदिंग को जब ये डाइविंग पोजीशन में होते हैं, जब ये वाटर के अंदर होते हैं, डाइव करते हैं। इस पीरियड के दौरान जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपनिया जिसको बोलते हैं कि उस वक्त ये ब्रीथ नहीं करते, तो ब्लड फ्लो करता है इनके लंग्स में एक लिमिटेड अमाउंट में, जो कि एनर्जी को कंजर्व करता है और अलाउ करवाता है कि बहुत सी एफिशिएंट यूजेस जो है वो पल्मोनरी ऑक्सीजन की सप्लाई को एफिशिएंट यूज़ में वो अलाउ करवाता है बॉडी के अंदर मूव हो। नेक्स्ट है गैस एक्सचेंज। रेप्टाइल के अंदर एक्सचेंज जो रेस्पिरेटरी
गैसेस होती हैं वो इंटरनल रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू होती हैं। इनको जो है वो लार्ज क्वांटिटी में वाटर ये जो है लॉस नहीं करते। लेरिंग्स इनका प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वोकल कॉर्ड्स जो है इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। कार्टिलेज जो है इनको सपोर्ट करता है इनके रेस्पिरेटरी पैसेजेस को। रेप्टाइल के अंदर इनके लंग्स जो है उनके अंदर पार्टीशन हुई होती है। स्पॉन्ज लाइक इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स होते हैं इनके अंदर। लंग्स चैम्बर प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया ताकि गैस एक्सचेंज जो है वो एफिशिएंट वे में हो सके। मैकेनिज्म जो है रेस्पिरेशन का मोस्ट रेप्टाइल्स के अंदर वो दो तरह से है। नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म क्या रिस्पॉन्सिबल होता है लंग्स की वेंटिलेशन के लिए। पोस्टीरियर मूवमेंट जो रिब्स की होती है पीछे की साइड की तरफ बॉडी और बॉडी वॉल एक्सपैंड करती है इनकी बॉडी कैविटी, तो ये प्रेशर को डिक्रीज करवाती है इनके लंग्स में। इनके लंग्स ड्रॉ करते हैं एयर को अपने अंदर लंग्स के अंदर। इलास्टिक रिकॉयल जो है लंग्स का वो फॉरवर्ड करता है मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड बॉडी वॉल कंप्रेस द लंग्स, दस एयर जो है वो एक्सपेल्ड आउट होती है। सेकंड वन है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन टर्टल। टर्टल के अंदर किस तरह से होती है रेस्पिरेशन कि टर्टल के रिब जो हैं वो इनके शेल का पार्ट होती हैं, तो मूवमेंट इसकी बॉडी वॉल के अंदर होती है, रिब्स के अंदर वो इम्पॉसिबल है। इसी वजह से टर्टल एक्सहेल करते हैं अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। तो कंट्रैक्शन फोर्स जो होती है इनके इंटरनल ऑर्गन्स में वो अपवर्ड होती है और लंग्स को कंप्रेस करवाती है। इसी वजह से ये इनहेल करते हैं अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके और इंक्रीज करते हैं अपना वॉल्यूम, अपने विसरल कैविटी यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। इसी वजह से जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो ये क्रिएट करता है एक नेगेटिव प्रेशर इनके लंग्स में, और इसी वजह से जो है वो ये प्रेशर जो क्रिएट होता है नेगेटिव प्रेशर, ये एयर को इनके लंग्स में लेके जाता है, ड्रॉ कराता है एयर को इनके लंग्स तक। आगे है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन किस तरह से रेप्टाइल्स अपने अंदर करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को जो है वो हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। ये टेम्परेचर जो है वो सूटेबल नहीं है लाइफ के लिए, तो टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। रेप्टाइल्स के अंदर रेप्टाइल्स में भी एक्टोथर्म भी हो सकते हैं, एंडोथर्म भी। एक्टोथर्म ऐसे एनिमल होते हैं जो कि यूज़ करते हैं एक्सटर्नल हीट सोर्सेज को ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, तो उन्हें कहते हैं एक्टोथर्म्स, और ऐसे रेप्टाइल्स को बोलते हैं एक्टोथर्म। एंडोथर्म ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जनरेट करते हैं अपनी इंटरनली खुद ही अपनी हीट को मेटाबॉलिज्म के दौरान, इनको कहते हैं एंडोथर्म। कुछ रेप्टाइल जैसे कि मॉनिटर लिजर्ड्स और ब्रूडिंग इंडियन पाइथन्स ये एंडोथर्म्स हैं। कुछ रेप्टाइल्स जो है वो ऐसे हैं जो कि फीमेल पाइथन है वो कॉयल करती है खुद को अराउंड देयर एग्स और राइज करती है अपनी बॉडी का टेम्परेचर 7.3 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अबव एयर टेम्परेचर, और ये यूज़ करती है इस मेटाबॉलिक हीट को टेम्परेचर को राइज करने के लिए। इसी तरह से रेप्टाइल रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को। तो हम फॉलोइंग मेथड्स जो हैं उनको देखेंगे कि किस तरह से ये अपनी बॉडी को जो है वो रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर अपनी बॉडी का रेगुलेट करते हैं। कौन से ऐसे फॉलोइंग मेथड्स हैं जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले है हीट रेगुलेशन बाय हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हमने ये पीछे टर्म्स भी पढ़ी थी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की, कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ऑर्गेनिज्म खुद को बारो कर लेता है, अपने बिल में छुप जाता है ताकि वो हार्श इन्वायरमेंट से जो है वो बच सके, और जब कंडीशन सूटेबल होती है तो वो दोबारा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। हाइबरनेशन के दौरान ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत स्लो हो जाती हैं, ना होने के बराबर। तो कुछ रेप्टाइल जो है वो सर्वाइव करते हैं वाइड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है 2 से लेके 41 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे कि फॉर सम टर्टल्स के लिए इनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होती है नैरो रेंज में बिटवीन 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक। तो इफ़ दे आर अनएबल टू मेंटेन दिस रेंज दे मूव टू रीट्रेट। अगर वो इस रेंज में खुद को मेंटेन नहीं कर सकते तो वो फिर छुप जाते हैं, एस्टिवेशन में चले जाते हैं पीरियड में, या खुद को जो है वो हाइबरनेट कर लेते हैं। तो इनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो रिमेन्स रहता है विद इन द रेंज इन दिस रीट्रेट, यानी ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को लो कर लेते हैं, देन गो टू द सन अंडर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वन आता है बिहेवियरल मेथड ऑफ हीट रेगुलेशन। इसमें मोस्ट जो है वो थर्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ रेप्टाइल्स के अंदर होती हैं। बिहेवियरल, लिजर्ड ओरिएंट करती है खुद को ऐसे एंगल्स में सन रेज जहाँ से आ रही होती है जो कि उसको गर्म कर सकते हैं, उसकी बॉडी को वार्म करती हैं। ये पोजेस करती है अपनी बॉडी को टाइटली किसी भी वार्म सरफेस के ऊपर, एब्जॉर्ब करती है वहाँ से हीट को बाय कंडक्शन। लिजर्ड जो है वो ओरिएंट करवाती है वो अपनी बॉडी को पैरेलल वे में सन रेज जहाँ पे उसको आए टू कूल इटसेल्फ, ताकि उसकी बॉडी जो है वो कूल हो सके। इट सीक्स शेड और बारो। इसी तरह से ये अपनी बॉडी को इरेक्ट पोस्ट्रेट में ले आती है, यानी कि सीधा खड़ा कर लेती है ताकि वो रिड्यूस कर सके कंडक्शन फ्रॉम वार्म सरफेस। तो बहुत से रेप्टाइल जो है वो नॉकटर्नल होते हैं इन हॉट क्लाइमेट। वो जब क्लाइमेट हॉट होता है तो वो नॉकटर्नल होते हैं, रात के वक्त निकलते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ हीट रेगुलेशन।
वेरियस फिजियोलॉजिकल मेथड्स हैं जो कि मैकेनिज्म है जो कि बॉडी टेम्परेचर को ऑर्गेनिज्म खुद को रेगुलेट करते हैं। कुछ रिप्टाइल्स पैंटिंग करते हैं, यानी कि जिस तरह डॉग जो है वो जब उसको वो इवेपोरेशन के दौरान पैंटिंग जो है वो करता है ताकि उसको कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील हो सके, उसको जो है वो इवेपोरेट करता है, यानी वो अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल के रखता है और सांस लेता है। तो इस तरह से पैंटिंग हम इसको बोलते हैं। ये हीट को रिलीज़ करती है। इसके अलावा पैंटिंग रिलीज़ करती है हीट थ्रू इवेपोरेशन, इवेपोरेटिव कूलिंग। तो मेरीन इग्वानास जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट बाय बास्किंग, यानी वो धूप में बैठे रहते हैं और डाइवर्ट करते हैं अपने ब्लड को टू द स्किन एंड वार्म अप क्विकली। मरीन इग्वानास रिड्यूस करते हैं हार्ट रेट को और ब्लड फ्लो को अपनी स्किन में जब वो ओशन में डाइव करते हैं। इस तरह से इनका जो हार्ट है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स जो है वो इनको हेल्प करवाते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन में। डिस्पर्स क्रोमेटोफोर इंक्रीज करवाते हैं हीट की एब्जॉर्प्शन को। इसके अलावा नेक्स्ट है हीट रेगुलेशन बाय टार्पोर मेथड। ये एक एस्टिवेशन लाइक मेथड है जिसमें ये टार्पोर एक ऐसी टर्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म एस्टिवेशन की तरह है, लेकिन इसमें ऑर्गेनिज्म फुली रेस्ट पोजीशन में नहीं जाता। इसकी बॉडी एक्टिविटीज़ थोड़ी स्लो हो जाती हैं, जैसे कि लीजर जो है वो विंटर में उनकी बॉडी की एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये डेड हो गई है, लेकिन वो डेड नहीं होती। एक्टिविटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं, उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी में वो समर में वॉल पर चढ़ सकती है, इधर उधर फिरती है, इस तरह वो विंटर में नहीं घूमती। उसकी एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हो जाती हैं। तो टार्पोर एक इनएक्टिव स्टेज आ जाती है। बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस हो जाता है टार्पोर के दौरान। बॉडी टेम्परेचर रेप्टाइल्स का टार्पोर में रेगुलेट नहीं होता और इट इज़ अ डिफरेंस फ्रॉम ट्रू हाइबरनेटर्स। ये हाइबरनेटर्स थोड़ी जो है वो डिफरेंट टर्म है। नेक्स्ट है हीट रेगुलेशन बाय हाइबरनेक्यूला। सॉलिटरी रिप्टाइल जो है सुस्त रिप्टाइल माइग्रेट करते हैं कॉमन साइट में एंड अपना विंटर उधर स्पेंड करते हैं। ऐसे एनिमल गुच्छों की सूरत में रहते हैं और हीट को लॉस करते हैं फ्रॉम दिस ग्रुप। इसको हम कहते हैं हाइबरनेक्यूला। एक्सपोज सरफेस एरिया को ये रिड्यूस करते हैं हाइबरनेक्यूला में। सम टाइम एनिमल जो है वो फ्रीज हो जाते हैं और डाई हो जाते हैं जब विंटर आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उधर। तो डेथ फ्रॉम फ्रीजिंग इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ मोर्टेलिटी फॉर टेम्परेट रेप्टाइल्स। तो इस तरह से टेम्परेट इलाकों में जो रेप्टाइल रहते हैं उनमें ये वजह है डेथ जो होती है उनकी फ्रीज़ होने की वजह से। वो टेम्परेट जो है इलाकों में रहने वाले रेप्टाइल्स हैं उनका मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नए आने वाले लेक्चर्स की वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेंसरी फंक्शंस जो हैं रेप्टाइल्स के अंदर और ऑस्मो रेगुलेशन और रिप्रोडक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।